हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएस साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज आपको मैं जानकारी देने जा रहा हूँ क्वांटम संख्या के बारे में। क्वांटम संख्या क्या होती है और कितने प्रकार की होती है, और किसी एक संख्या के बारे में बता पाऊंगा। आज मैं केवल मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में बता पाऊंगा, और जो 3 क्वांटम संख्या है वह आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्या क्या होती है? यानी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति होती और प्रकृति होती। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति व प्रकृति का वर्णन करने के लिए 4 नियतांकों की क्या होती आवश्यकता होती है, अर्थात 4 संख्याओं की आवश्यकता होती। तो उन्हें क्या कहा जाता है? क्वांटम संख्या ही कहा जाता है। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति व प्रकृति का वर्णन करने के लिए 4 नियतांकों की 4 नियतांक यानी संख्या 4 नियतांकों की आवश्यकता होती है। उन्हें क्वांटम संख्याएं कहते हैं। तो समझ में आया आपकी बात कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति व प्रकृति का वर्णन करने के लिए 4 नियतांक या संख्या की क्या होती है? आवश्यकता होती है। उन्हें क्या कहा जाता है? क्वांटम संख्याएं कहा जाता है। इसके बाद क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती? 4 प्रकार की होती है। पहली क्वांटम संख्या है मुख्य क्वांटम संख्या। जिसको अपन स्मॉल n के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दूसरी संख्या है द्विगंशी क्वांटम संख्या। जिसको अपन स्मॉल n के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तीसरी चुंबकीय क्वांटम संख्या। जिसको अपन स्मॉल m के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और चौथी चक्रण क्वांटम संख्या।
जिसको अपन एस के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये 4 क्वांटम संख्याएं आपकी, तो एक बार वो समझ लीजिए आप कि क्वांटम संख्या क्या होती है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति व प्रकृति का वर्णन करने के लिए जिन 4 नियतांकों की आवश्यकता होती है उन्हें क्या कहा जाता है, क्वांटम संख्याएं कहा जाता है। क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। पहली होती है मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको अपन स्मॉल n के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दूसरी होती है द्विघांसी क्वांटम संख्या, जिसको अपन स्मॉल n के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तीसरी होती है आपकी चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसको अपन स्मॉल m के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और चौथी होती है आपकी चक्रण क्वांटम संख्या, जिसको अपन स्मॉल s के द्वारा क्या करते हैं, अपन प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए अपन चलते हैं पहली क्वांटम संख्या के ऊपर। पहली क्वांटम संख्या कौन सी, आपकी मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या है जिसको अपन स्मॉल n के द्वारा क्या करते हैं, अपन प्रदर्शित करते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या का उपयोग किसके लिए किया जाता है, इसके सारी जानकारी हुआ आपको मैं। पहले नंबर की ये मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, इसका प्रतीक क्या होता है, किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं अपन इसको, स्मॉल n के द्वारा क्या करते हैं, अपन प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद जानकारी क्या मिलती है इससे अपन को, मुख्य क्वांटम संख्या से जानकारी क्या मिलती है, क्या प्राप्त होता है इससे अपन को, यानी इसके द्वारा मुख्य क्वांटम संख्या के द्वारा परमाणु के आकार, परमाणु का आकार का क्या चलता है, अपन को पता चलता है कि परमाणु कितना बड़ा होता है। इसके आकार के बारे में अपन को जानकारी प्राप्त होती है मुख्य क्वांटम संख्या के द्वारा। अब इसके बाद देखिए आप कि मुख्य क्वांटम संख्या में क्या पाए जाते हैं, यानी परमाणु में इलेक्ट्रॉन कोष में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। तो परमाणु के कितने कोष होते हैं, 4 कोष होते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन, कोष में या कोषों में स्थित होते हैं तथा परमाणु के 4 कोष K L M N होते हैं तथा n का मान 1 2 3 4 5 कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन n का मान 0 कभी भी नहीं हो सकता। n का मान 0 कभी भी नहीं होता है। n का मान 1 2 3 4 5 कितना भी हो सकता है, लेकिन n का मान 0 कभी भी नहीं होता। मुख्य क्वांटम संख्या का मान 0 कभी भी नहीं हो सकता। अब इसके बाद अपन जानते हैं कि ये तो बना लिया अपन ने परमाणु का नाभिक, यह परमाणु का नाभिक बना लिया अपन। परमाणु के नाभिक में अपन जानते हैं एक तो प्रोटॉन पाया जाता है और एक क्या पाया जाता है, न्यूट्रॉन पाया जाता है। अब इसके बाद परमाणु के कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो परमाणु की
परमाणु के कोश या इसको कक्षक भी बोलते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए यानी कहते हैं अधिकतम संभावना होती है, उसको क्या बोला जाता है, कक्षक या कोश बोला जाता है। तो परमाणु के कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का सूत्र बराबर क्या होता है, 2n² होता है। क्या होता है, 2n²। तो पहला कोश कौन सा है आपका, के वाला। तो यहां लिखेंगे अपन पहले नंबर पर के कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, के कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो के कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, के में n का मान कितना होता है, 1, l में n का मान कितना होता है, 2, m में n का मान कितना होता है, 3 और n में n का मान कितना होता है, 4। तो यहाँ पर n का मान, तो यह अधिकतम के कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर क्या होती है, वह सूत्र लगा देंगे अपन, 2n²। तो 2 इंटू n का मान 1, 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर 1 और बराबर 2। यानी के कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आई अपने पास, 2 आ गई। तो यहाँ पर ये पहला कोश बना लेंगे अपन, परमाणु का ये पहला कोश, और पहले कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते, 2। तो ये 2, ये कौन सा कोश है आपका, के वाला कोश। इसके बाद दूसरे कोश में निकालते अपन। दूसरा कोश कौन सा है आपका, एल कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या सूत्र लगा देंगे, 2n² बराबर 2 इंटू n। इसमें n का मान कितना होता है, 2। तो 2 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर कितना होता है, 4। 4 को 2 से गुणा किया तो कितना आया, 8। तो दूसरे कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आएगी अपने पास, कितनी आएगी, 8 आएगी। तो 2 2 4 2 6 और 2 8 आ गई। तो ये कौन सा कोश हो गया आपका, एल वाला कोश। इसके बाद देखते हैं अब हम तीसरे नंबर की कौन सी है, तीसरा नंबर का कोश कौन सा है, एम कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर वही सूत्र लगा देंगे, 2n² बराबर 2 इंटू, अब इसमें m कोश में इनका मान कितना है अपने पास, 3। तो ये 3 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू 9 बराबर कितना हो गया, 18। तो इसमें तीसरे कोश अर्थात m कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आएगी, 18 आएगी। तो 18 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या कर देंगे अपन, व्यवस्थित कर देंगे। ये कौन सा कोश है आपका, m कोश है, और m कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 18। 2 2 4 2 6 2 8 2 10
2 12, 2 14, 2 16 और 2 18। ये 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। इसके बाद चौथे नंबर पे आता है आपका लास्ट वाला कोष एन कोष। एन कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या वही सूत्र अपने पास 2n²। 2 इंटू एन, इसमें एन का मान कितना होता है 4, तो 4 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू 4 का होल स्क्वायर कितना होता है 16। 16 दूनी कितना हो गया 32। तो इसका ये चौथा कोष है आपका परमाणु का। चौथे कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है अपने पास 32। तो ये चौथा कोष कौन सा है एन वाला। तो इसमें देखो आप 32 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 20 और 2 22 2 24 2 26 2 28 2 30 और 2 32। 32 हो गई, 32 इलेक्ट्रॉन हो गया आपकी। तो इसमें देखिए आपकी के वाले कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, एन वाले कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, एम वाले कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन और एन वाले कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ये इससे निश्चित होता है इस संख्या के द्वारा, मुख्य क्वांटम संख्या के द्वारा, कि जैसे जैसे परमाणु के कोषों में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती जाती है बढ़ती जाती है, तो बढ़ने पर परमाणु का आकार भी क्या होता जाता है बढ़ता जाता है। तो ये क्या करती है मुख्य क्वांटम संख्या परमाणु के आकार को बताने का क्या करती है कार्य करती है। एक बार और समझ लीजिए मुख्य क्वांटम संख्या को अपन किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, प्रतीक क्या होता है स्मॉल एन। जानकारी क्या मिलती है अपन को इससे कि इससे परमाणु के आकार के बारे में जानकारी मिलती है। अब इसमें मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन कोष में स्थित होते हैं और परमाणु के कितने कोष होते हैं अधिकतर 4 कोष होते हैं। पहला कोष ए, दूसरा एल, तीसरा एम, चौथा एन होता है और तथा इसमें एन का मान 1 2 3 4 होता है। एन का मान कभी भी 0 नहीं होता है। परमाणु के कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है 2n² होता है। तो इस प्रकार से के कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करेंगे तो सूत्र लगा देंगे अपन 2n² सूत्र लगाते हैं। पहले n का मान इसमें 1 है तो 1 मान रखते हैं। पहले इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आई 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित कर दिए। इसके बाद l कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या का सूत्र n, इसमें n का मान 2 होता है तो n का मान 2 रख देंगे। 2 रखते पहले इसमें इसका मान कितना आ गया अपने पास 8 आ गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 आ गई। तो L में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है 8। m कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² सूत्र लगा देंगे। m कोष में n का मान कितना होता है 3 मान रख देंगे n का मान, तो 2 × 9 बराबर 18। तो तीसरा कोष अर्थात L m कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आएगी 18। इसके बाद n कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² वही 4, n बराबर कितना होता है 4, तो 4 मान रख देंगे n का मान, तो 16 हो गया। 16 दूनी 32 अर्थात लास्ट वाला जो चौथा कोष है n कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आती है 32 आती है। तो इस प्रकार से जैसे जैसे कोषों में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती जाती है बढ़ती जाती है, वैसे वैसे परमाणु का आकार भी क्या होता जाता है बढ़ता जाता है।
तो ये इससे प्रदर्शित होता है कि मुख्य क्वांटम संख्या परमाणु के आकार के बारे में क्या देती है, जानकारी देती है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद। यो कौन पागल हो रहा है? आरा खोले ना।